व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आपके सामने एक चेक बाउंस से रिलेटेड केस की एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट लेकर आया हूं, जिसका मेन जो क्रैक्स है वो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक बार समझौता अगर हो जाता है शिकायतकर्ता और एक्यूज के बीच में, और शिकायतकर्ता ने पूर्ण अंतिम निपटान राशि स्वीकार करते हुए विलेख पर हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कॉम्प्रोमाइज डीड पे साइन कर लिया है, तो इस प्रावधान के तहत कार्रवाई रद्द कर दी जानी चाहिए, ऐसा माना है इस केस में। तो आइए केस को समझते हैं। केस का टाइटल क्या था, कब डिसाइड किया गया था, सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई है। केस का टाइटल है घनश्याम गौतम वर्सेस उषा रानी। इसे 4 जनवरी 2024 को डिसाइड किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस जजमेंट के पैरा 2 में ये बताया गया है कि इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 1881 द अपीलांट वाज कन्विक्टेड एंड वाज फर्दर सेंटेंस, यानी चेक बाउंस के केस में जो अपीलांट है उसे सजा सुनाई गई थी, कन्विक्ट किया गया था। थर्ड पैरा ये कहता है कि इन द मीन टाइम, यानी इसी दौरान, यानी ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसे अपहेल्ड किया था ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को। तो उसी दौरान पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट 16 जनवरी 2018 को होता है, और एक सेटलमेंट डीड यानी कॉम्प्रोमाइज डीड साइन की जाती है कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट की तरफ से और अपीलेंट की तरफ से। अब उस सेटलमेंट में जो कंप्लेनेंट था जिसने चेक बाउंस का केस फाइल किया था, वो एग्री हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए 1,14,000 के अमाउंट को, जो कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था उस चेक का, जो चेक डिसऑनर हुआ था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने भी इम्पोज किया था फाइन के तौर पे, और अपहेल्ड कंफर्म किया था हाई कोर्ट ने। द कॉम्प्रोमाइज डीड इज फाइल्ड। अब यहाँ कॉम्प्रोमाइज डीड फाइल की गई है एसएलपी में, उसे एनेक्चर बनाया गया, संलग्न बनाया गया है P6। अब इस कॉम्प्रोमाइज डीड के जो पैराग्राफ 2 में ये मेंशन भी है कि पेमेंट जो है 1,14,000 की किस तरह से की जाएगी। 2 पार्ट्स में की जाएगी, पहला 80,000 रुपये पेड होगा, फिर दूसरा 34,000 रुपये। तो नोटिस भी इशू की गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉम्प्लेनेंट को, रिस्पोंडेंट को, लेकिन वो इसीलिए अपीयर नहीं हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कॉन्टेस्ट करने के लिए कि दोनों के बीच में, अपीलेंट और कंप्लेंट के बीच में तो सेटलमेंट हो ही गया था आपस में। तो ये सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, जब सेटलमेंट डीड साइन हो ही गई है दोनों के बीच में, तो जो एनआई एक्ट की जो प्रोसीडिंग या इंप्यूइंग ऑर्डर जो पास किया गया है उसे क्वैश किया जाना चाहिए। इसलिए इस अपील को अलाउ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंप्यूइंग ऑर्डर को क्वैश कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये मैंने, इसका सोर्स है इंडियन कानून से मैंने इसे डाउनलोड करके यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आप इंडियन कानून से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।